हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो जगत भैया और जगत दीदी के कंट्रोवर्सी लेकर ही है। मुझे इस कंट्रोवर्सी में ये समझ में नहीं आ रहा है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, जगत भैया या जगत दीदी, या फिर तीसरा कोई है। कंट्रोवर्सी में कोई ना कोई टारगेट होता जा रहा है। जगत दीदी जहाँ पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं अपनी पक्ष रखूंगी, लेकिन उनका कोई भी पक्ष अभी तक नहीं आया है। जगत दीदी ने भले ही अपने पक्ष नहीं रखे हो, लेकिन सरिता जी और जेठू भाई ने कहीं ना कहीं उनकी पक्ष रखने की कोशिश की है, चाहे वो अपने चैनल में हो या किसी रिएक्शन चैनल के पैनल में जाकर। जगत दीदी के पक्ष लेने के लिए कई बार तो उनको गाली भी सुननी पड़ी थी पब्लिक की। कुछ दिन पहले की बात है जब जगत भैया की बहन और उनकी पत्नी ने कहा था कि उनके पास प्रूफ है, ये जगत भैया और जगत दीदी अभी भी बात करते हैं। तब जाकर सरिता जी ने जगत भैया की बहन से कॉन्टेक्ट किया। सरिता जी ने उनके बहन को कहा कि क्या प्रूफ है, मुझे भी बताओ, मुझे दिखाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सरिता जी प्रूफ देखने के लिए जगत भैया की बहन को कॉल क्यों किया, उनको क्या इंटरेस्ट। सरिता जी का कुछ दिन पहले जगत दीदी से बात हुआ था, जिसमें जगत दीदी ने अपनी बच्ची की कसम खाकर ये कहा था कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ। साथ ही जगत दीदी ने ये भी कहा था कि जिस इंसान ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी सोशल मीडिया में, उनसे बात करूंगी। जगत दीदी की इसी इमोशनल बातें और बच्ची की कसम खाने की वजह से सरिता जी और जेठू जी कहीं ना कहीं जगत दीदी का साथ दे रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक जब सोशल मीडिया में दावा किया जाने लगा कि इन दोनों का अभी भी बात होता है, जाकर उन्होंने जगत भैया की बहन से कॉन्टेक्ट किया। दरअसल सरिता जी और जेठू भाई का मकसद एक ही था कि वो नहीं चाहते थे कि और इज्जत हो, इसलिए जगत दीदी। जगत भैया की बहन ने सरिता जी को कहा कि देखिए मैं आपको प्रूफ तो नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप जगत दीदी को बोलिए उनका सीडीआर निकाल कर सोशल मीडिया में रखे। साथ ही जगत भैया का बहन ने सरिता जी को ये भी कहा कि अगर वो सीडीआर निकाल कर रखती है तो मैं सोशल मीडिया में आकर माफी मांग लूंगी। सरिता जी को उनकी बहन की बात अच्छी लगी और ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी, और उन्होंने जगत दीदी को फोन घुमाया। फिर सरिता जी ने जगत दीदी को कहा कि तू श्योर है ना, तू बात नहीं करती है। फिर उधर से आवाज आती है जगत दीदी का, हाँ श्योर हूँ। सरिता जी जगत दीदी को बोलती है, देख मैंने अभी अभी जगत भैया की बहन से बात किया है, वो बोल रही अगर तू सीडीआर निकाल कर रखती है सोशल मीडिया पर तो वो सोशल मीडिया में आकर माफी मांग लेगी और तेरा कहीं ना कहीं इमेज भी सही हो जाएगा। फिर उधर से जगत दीदी ने हामी भरते हुए कहा ठीक है, न्यू ईयर के बाद 2-3 दिन में भेज दूंगी। 4-5 दिन के बाद भी जब सीडीआर नहीं आया, तब जाकर जेठू जी ने जगत दीदी को कॉल लगाया। जेठू जी ने जगत दीदी को कहा तुमने अभी तक सीडीआर नहीं भेजे। उधर से जगत दीदी का आंसर आता है, वो कहती कि मुझे अभी इसे पचड़े में नहीं पड़ना है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। और यही सारी बात A to Z सरिता जी और जेठू जी ने अपने चैनल में रखे थे। साथ ही सरिता जी और जेठू जी ने ये भी कहा कि अब ये सारे मामले जनता के बीच में है, मैंने सारी सच रख दी है, अब जनता को जो समझना है समझ लो। उन दोनों ने कहा कि अब हम इस मामले से अलग होते और ऐसे में हम किसी का साथ नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना पक्ष रखा था अपने एक वीडियो में। सरिता जी का वीडियो आने के बाद क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की, जब से सीडीआर मांगा गया उसके बाद से आकांक्षा के साथ कंट्रोवर्सी शुरू हुआ। ये इत्तेफाक है या जानबूझ के किया गया, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम दावे के साथ कुछ बोल भी नहीं सकते। अब एक रिएक्शन चैनल वाली सरिता जी और जेठू जी के पीछे पड़ गए, जिसमें सरिता जी की फैमिली मैटर लाया जा रहा है उनके विरोध में, और वो बोल रहे हैं कि अब मैं पार्ट्स में वीडियो लाऊंगी। ऐसी बात कर रही है, क्या ही बताएं। उनके माने तो ये सारे कंट्रोवर्सी का जन्मदाता ही सरिता जी है। क्या सरिता जी ने बोला था भाई बहन के रिश्ते को खराब करो, या फिर लप्पू को बोला गया था पर्सनल चार्ट लीक करो? रिश्ते खराब किया इन दोनों ने, तो सरिता जी किस तरह से सरिता जी के घर के मामले सोशल मीडिया में लाना बिल्कुल सही नहीं है। इसकी मैं घोर विरोध करती हूँ। अब तो सरिता जी को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपके घर की इज्जत पर अभी क्यों उंगली उठाई जा रही है। अभी अभी आपने आकांक्षा का सपोर्ट किया, साथ ही आपने सीडीआर की बात भी क्लियरली रख दी थी, और पब्लिक ये समझ चुकी है कि अभी आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है। पब्लिक को भी पता है कि सरिता और जेठू जी इतने होशियार तो है, ये सब किसके इशारे में किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।